तो आज के दिन ब्लैक एडम मूवी को रिलीज कर दिया गया है और इस मूवी के लिए जितनी ज्यादा हाइप बनाई गई थी ये मूवी उससे भी कई ज्यादा अच्छी निकली। मूवी के सारे कैरेक्टर्स भी बहुत कमाल के हैं, चाहे बात करें टेथ एडम यानी कि ब्लैक एडम की, डॉक्टर फेट की, हॉकमैन की, या फिर इस मूवी के मेन विलन सबाक की। तो इसीलिए आइए बिना टाइम गवाए ब्लैक एडम मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं और इस मूवी की स्टोरी और इसकी एंडिंग को जानते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आपको हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल्म 5000 साल पहले शुरू होती है, जहां हम एक क्रूर राजा को शासन करते देखते हैं। एक समय था जब यह शहर आजाद हुआ करता था, परंतु अब इस क्रूर राजा ने इस नगर के लोगों को अपना दास बना लिया है। यह राजा इस शहर के सभी लोगों से जमीन की खुदाई करवा रहा है। दरअसल वह एक ऐसी सामग्री की तलाश में था जो उसे जादुई शक्तियां दे सके। परिणामस्वरूप वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो जाता, न केवल इस शहर पर बल्कि पूरे विश्व पर शासन करने में सक्षम होता। मूल रूप से इस सामग्री का नाम एटर्नियम है। इसकी मदद से वह एक ऐसा ताज बनाएगा जिससे वह अपने अंदर एक सुपर हीरो की ताकतें हासिल कर सके। यहाँ रोज की तरह मजदूर खुदाई कर रहे हैं और इसी बीच एक मजदूर को वह एटर्नियम पत्थर मिल जाता है जो क्रूर राजा को मिलता है। जल्द ही वह अपना ताज खुद बनाता है जिसे पहनने से उसे काफी शक्तियां मिल जाएंगी। इस बीच हम एक छोटा लड़का भी देखते हैं जो उस क्रूर राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वह ग्रामीणों को समझाते हैं कि हमें इस अन्याय से बचना चाहिए, इसके आगे झुकना नहीं चाहिए। परंतु जब क्रूर राजा को पता चलता है कि वह मेरे विरुद्ध खड़ा है तो वह उसे मार डालने की आज्ञा देता है। जैसे ही उसे मारा जा रहा है, लड़का अचानक गायब हो जाता है और एक ऐसे स्थान पर आ जाता है जहां कई देवता बैठे थे। ये 6 देवता इस लड़के से कहते हैं कि तुम में हिम्मत है और हमें यह बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम आपको एक ताकत देने जा रहे हैं कि अगर आप शाज़म शब्द कहते हैं तो हमारी सारी शक्तियां आपके अंदर आ जाएंगी और तुम इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि तुम उस क्रूर राजा को आसानी से हरा सकते हो। यह छोटा लड़का भी ऐसा ही करता है, वह शाज़म कहता है और बहुत शक्तिशाली हो जाता है। वह तुरंत उस राजा के महल में आता है जहां उसने बहुत सारी शक्तियां पाने के लिए अपना दुष्ट मुकुट पहना हुआ है। लेकिन यह छोटा लड़का जो शाज़म कहकर बहुत शक्तिशाली हो गया है, वह वहां आता है और कहर बरपाता है और सभी को मारना शुरू कर देता है। वह क्रोधित होता है और क्रूर राजा के साथ पूरे शहर को नष्ट कर देता है। यहाँ से 5000 साल बाद की कहानी चलती है और हम वर्तमान समय को देखते हैं। इस समय हमें वही शहर दिखाया जाता है जहां एक गिरोह ने इस शहर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। वे लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, लूट रहे हैं और इस शहर को पूरी तरह से नियंत्रित कर रहा है। दरअसल इस गैंग का एक ही मकसद उस ताज को ढूंढना है। इसका मतलब है कि वे उसी ताज की तलाश में हैं जो क्रूर राजा ने 5000 साल पहले बनाया था। उनका अंत कर दिया गया, लेकिन उनका ताज आज भी इसी शहर में कहीं दफन है। अब हमें एड्रियाना नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो इस ताज की तलाश में है। यह लड़की पुरानी चीजों को खोजने में काफी माहिर है क्योंकि वह एक पुरातत्वविद है। वे लोग हैं जो पृथ्वी को खोदते हैं और इतिहास में कई चीजों के बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं। बाद में यह लड़की एड्रियाना एक गुफा में जाती है जहां काफी मशक्कत के बाद उसे वह ताज मिल जाता है। एड्रियाना और उसके दोस्त खुश हैं। यह हमें पता चलता है कि उसकी एक सहेली का नाम इस्माइल है। वह उसी गिरोह से जुड़ा है जिसने पूरे शहर पर कब्जा कर रखा है। फिर इस्माइल एक दोस्त को खत्म करता है जो उसके साथ आता है और अपने गिरोह के अन्य सदस्यों को उसी गुफा में बुलाता है। अब लोग उस पर बंदूक तानते हैं और एड्रियाना से उन्हें वह ताज देने के लिए कहते हैं। अब यह लड़की नीचे देखती है और उस पर कुछ शब्द लिखे होते हैं। जब वह इसे पढ़ती है तो उसके मुंह से शाज़म निकलता है। यह शब्द कहते ही ब्लैक एडम वहां आ जाता है और वहां आए सभी गुंडों को खत्म करने लगता है। उसने उन्हें इतना पीटा कि कोई नहीं बच पाया। गुंडों से जुड़े थे इस्माइल। वह वहां मरने का नाटक करता है, इसलिए यहां उसकी जान बचाई गई है क्योंकि एड्रियाना ने ब्लैक एडम को पुनर्जीवित किया है। उसने उसे फिर से जगा दिया है, इसलिए वह उससे कुछ नहीं कहता। अब ब्लैक एडम था और गैंग के कुछ और लोग आ गए और उस पर एक विशेष हथियार से हमला किया। यह हथियार उसी एटर्नियम सामग्री से बना है जिसकी मदद से ताज भी बनाया गया था। जैसे ही ब्लैक एडम इस मिसाइल की चपेट में आता है, वह वास्तव में दर्द महसूस करता है। ब्लैक एडम मारने वाले की जान ले लेता है, लेकिन उस रॉकेट या उस छोटी मिसाइल की वजह
से वह बेहोश हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एटर्नियम है ऐसी सामग्री जो है ब्लैक एडम की कमजोरी, और इस सामग्री से ब्लैक एडम को भी समाप्त किया जा सकता है। यह देखकर एड्रियाना चिंतित हो जाती है और ब्लैक एडम को अपने घर ले जाती है। जैसे ही ब्लैक एडम को होश आता है, उसकी मुलाकात एड्रियाना के बेटे से होती है। यह बच्चा ब्लैक एडम से कहता है कि आप उस गुफा में 5000 साल से बंद हैं। अब क्योंकि हमारे शहर को गुलाम बनाया जा रहा है, वह गिरोह हमें जीने नहीं दे रहा है, इसलिए आप हमारे लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में आए हैं। आप हमारे शहर को उस गिरोह से बचाएंगे। ब्लैक एडम को यहाँ किसी बात की परवाह नहीं, वो कहते हैं कि 5000 साल पहले ये मेरा शहर था। अब यहाँ सब कुछ बदल गया है, इसलिए मैं इस शहर को बचाने के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे इस शहर और यहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर वह घर से बाहर आ जाता है और शहर में घूमने लगता है और शहर की ओर देखने लगता है। सरकारी अधिकारी अमांडा वालर को घटना के बारे में पता चलता है और एडम को हिरासत में लेने में सहायता के लिए कार्टर हॉल हॉकमैन से संपर्क करता है। हमें दुनिया में ऐसे हालात बनाए रखने चाहिए ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो और हमारी जमीन को कोई खतरा ना हो। हॉकमैन वह कहती है, ब्लैक एडम अब वापस आ गया है और अगर उसे रोका नहीं गया तो वह पहले की तरह बहुत तबाही मचा सकता है। अगर वह पागल हो जाए और क्रोधित हो जाए तो उसे रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। हॉकमैन इस बात से सहमत होता है और अपने को इकट्ठा करता है। टीम, जिसमें कई और सुपरहीरो शामिल हैं, वे सभी ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए एक साथ निकलते हैं। दूसरी ओर गिरोह के कुछ सदस्य एड्रियाना के घर जाते हैं क्योंकि वे जानते थे कि उनके पास अभी भी ताज है, इसलिए वे ताज लेने गए। जैसे ही वे एड्रियाना के परिवार पर हमला करने वाले होते हैं, ब्लैक एडम उन्हें वहां बचाता है और गिरोह के सदस्यों को फिर से मार डालता है। वह अभी भी शेष लोगों में से कुछ के साथ लड़ रहा है। उसी समय हॉकमैन की टीम आती है और वे सभी ब्लैक एडम से लड़ने लगते हैं, लेकिन ब्लैक एडम अभी भी उन पर हावी था। गिरोह के सदस्य और जस्टिस सोसाइटी की टीम इस बारे में कुछ नहीं कर पाए और अंत में ब्लैक एडम निकल जाता है। हॉकमैन से बनी जस्टिस सोसाइटी की टीम एड्रियाना के पास आती है और उसे पकड़ने में मदद मांगती है, लेकिन एड्रियाना कहती है, जब हम पर जुल्म किया जा रहा था तब तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। सिर्फ ब्लैक एडम ही है जिसने हमें बचाया और जब मैं मरने वाला था तो उसने मुझे बचा लिया। जस्टिस सोसाइटी के लोगों का कहना है कि जो आपको लगता है कि आपकी रक्षा कर रहा है वह बहुत खतरनाक है। 5000 साल पहले भी उसने हमारे शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अंत में वे एड्रियाना को मना लेते हैं और इसीलिए एड्रियाना उन सभी को ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि हर कोई एक दूसरे से बैठकर बात कर सके, ताकि वे एक दूसरे को समझ सकें और अपनी अपनी लड़ाई खत्म कर सकें। फिर दूसरी ओर इश्माइल एड्रियाना की साथ ही उसके घर में प्रवेश करती है ताकि वह ताज ढूंढ सके और उसे अपने लिए इस्तेमाल कर सके। जब उसे ताज नहीं मिलता तो वह गुस्से में एड्रियाना के बेटे को अपने साथ ले जाता है। इधर बड़ी चतुराई से उसका बेटा अपनी मां को एड्रियाना कहता है और उसे सब कुछ बताता है कि मेरा अपहरण कर लिया गया है। इश्माइल ने मेरा अपहरण कर लिया है। यह सुनकर वह चिंतित हो जाती है और जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम से मदद मांगती है। मेरे बेटे को वापस लाने में मेरी मदद करें और वे दोनों सहमत हो गए और एक साथ उसके बेटे की तलाश शुरू कर दी। इधर हॉकमैन उस गैंग के 2 आदमियों को पकड़ लेता है। उन्हें मारने के बाद उसे पता चलता है कि इश्माइल कहाँ है। इश्माइल ने अपने बेटे को एक गुप्त स्थान पर रखा है जो एक रेगिस्तान में है, और जब ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी उस जगह पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि इश्माइल ने उनके बेटे पर बंदूक तान दी है। इधर इश्माइल एक राज बताता है कि मैं उस गिरोह का सरगना हूं जो पूरे शहर में तबाही मचा रहा है और ये सभी गुंडे मेरे लिए काम करते हैं। इसलिए वह एड्रियाना से कहता है कि अगर वह अपने बेटे की जान बचाना चाहती है तो उसे वह ताज दे दे। परेशान माँ उसे वह ताज देती है ताकि उसके बेटे की जान बचाई जा सके, लेकिन इसके बावजूद वह बच्चे को गोली मार देता है। जैसा कि ब्लैक एडम यह देखता है, वह तेज गति से उड़ता है, उसके सामने आता है और बचाता है बच्चे का जीवन। इधर इश्माइल को अपनी बिजली से जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। इधर ब्लैक एडम भी हॉकमैन से मिलता है और उसे एक बहुत बड़ा राज बताता है। वह बताता है कि 5000 साल पहले उस क्रूर राजा के खिलाफ आवाज उठाने वाला लड़का मैं नहीं बल्कि मेरा बेटा था।
और जब क्रूर राजा मेरे पुत्र को मार रहा था उस समय वह वहां से गायब हो गया। यह देखकर क्रूर राजा को बहुत क्रोध आया क्योंकि वह मेरे पुत्र को न पा सका। इसलिए उसने मुझे और मेरे परिवार को पकड़ लिया और हमें बेरहमी से पीटा। हमें इतनी बुरी तरह पीटा गया कि कोई जानवरों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करता। मेरी पत्नी वहीं मार दी गई और मैं मरने वाला था। तब मेरा पुत्र मेरे पास वापस आया जिसके पास बहुत सारी शक्तियां थीं और उसने मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दी। अब सारी शक्तियां मुझ में आ चुकी थीं। हम बस बात कर रहे थे और फिर क्रूर राजा के लोगों ने हम पर फिर से हमला किया। मैं वहां बच गया क्योंकि मेरे पास बहुत सारी शक्तियां थीं, लेकिन मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने ही समाप्त कर दिया गया था। अपने बेटे को मरता देख मैं आग बबूला हो गया और मैंने क्रूर राजा और उसकी प्रजा को मार डाला। लेकिन वे शक्तियां मेरे नियंत्रण में नहीं थीं, मैं उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता था। जल्द ही मेरी अनिच्छा से पूरा शहर नष्ट हो गया। क्योंकि मैंने ऐसा किया है, जिन देवताओं ने मेरे पुत्र को शक्ति दी और अब मेरे पास वह शक्ति है, वे क्रोधित हो गए। क्योंकि मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और अपनी शक्ति को नियंत्रण में नहीं रखा है, इसलिए उन्होंने मुझे उस गुफा में बंद कर दिया और मैं उस गुफा में हजारों साल तक रहा। जब एड्रियाना आया और नाम लिया तो मैं एक बार फिर से जीवंत हो गया। इधर ब्लैक एडम को आज भी इस बात का बहुत अफसोस है कि उसकी वजह से बहुत तबाही हुई है और अब भी हो रही है। बहुत सारे लोग मारे गए। वह हॉकमैन से कहता है कि वह आत्मसमर्पण करना चाहता है और मेरी शक्तियों को समाप्त करना चाहता है ताकि मेरे परिणामस्वरूप किसी को नुकसान न पहुंचे। उसके बाद ब्लैक एडम शाज़म शब्द कहता है जिससे वह अपने सामान्य रूप में लौट आता है। इसका मतलब है कि वह एक सामान्य इंसान बन जाता है जिसके पास इस समय कोई सुपर पावर नहीं है। जब तक वह दोबारा शाज़म नहीं कहता, वह दोबारा ब्लैक एडम नहीं बन सकता। इसलिए वह उनसे भी अनुरोध करता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा करे कि मैं यह शब्द दोबारा न कह सकूं। अंत में ब्लैक एडम को पानी में डाल दिया जाता है और उसके मुंह में एक उपकरण डाल दिया जाता है ताकि वह बोल न सके। यह एक छोटी सी जेल है जहां ब्लैक एडम बंद है। दूसरी ओर हमें इश्माइल दिखाया जाता है जो मर चुका था और अब वह नरक में आ गया है। इश्माइल शुरू से जानता था कि अगर उसे उस ताज की शक्ति को फिराना है तो उसे अपने हाथों में रखना होगा और उसी समय कोई उसे मार डाले कि वह मर जाए और नरक में आए, और वह यहाँ नरक के राक्षसों से मिल सकता है जिसके साथ वह शक्ति प्राप्त कर सकता है। इश्माइल ये सब बातें शुरू से जानता था, इसलिए उसने ब्लैक एडम को उकसाया कि जैसे मैं एड्रियाना के बेटे को मारूंगा, ब्लैक एडम आकर मुझे मारते हुए उसे बचा लेगा। वहीं ताज भी उनके हाथ में था। वह इन सब बातों को शुरू से जानता था और सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था। यहाँ नरक के राक्षस इश्माइल से मिलते हैं और उसे अपनी शक्तियां देते हैं। वो पहले जैसा नहीं था, सबक हो गया है। वह इन शक्तियों के साथ इस दुनिया में आता है और हर जगह नष्ट करना शुरू कर देता है। जैसे ही जस्टिस सोसाइटी को इसके बारे में पता चलता है, वे उससे मुकाबला करने के लिए उसके सामने आते हैं। लड़ाई तो बहुत चल रही है, लेकिन सबक बहुत शक्तिशाली है। जब वे सब एक साथ थे तब भी वे उसे रोक नहीं सके। जस्टिस सोसाइटी की टीम के एक और सदस्य का नाम डॉक्टर भाग्य अनेक रूपों में आता है। विभिन्न शक्तियों का उपयोग करते हुए वह सबक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सफल नहीं होता है। जल्द ही वे समझ जाते हैं कि ब्लैक एडम के अलावा सबक को कोई नहीं हरा सकता। इसलिए वह यहाँ टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम से बात करने लगता है। वह उससे कहता है कि हमें आपकी मदद की जरूरत है और वे यहाँ से उसकी बहुत मदद करते हैं ताकि वह खुद को मुक्त कर सके। वह वहाँ से निकल जाता है और कुछ सैनिकों को वहीं खत्म कर देता है। वह पानी से बाहर आता है और बाहर आते ही शाज़म कहता है इससे उसे ब्लैक एडम की शक्ति प्राप्त होती है, और बिना समय गवाए वह सबक में जाने लगता है। दूसरी ओर जस्टिस सोसाइटी के लोग अभी भी सबक से लड़ रहे हैं और इस दौरान उनके एक साथी डॉक्टर भाग्य वहीं समाप्त हो गया था। हॉकमैन भी सबक से लड़ रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास बहुत सफल नहीं हैं। लेकिन सौभाग्य से ब्लैक एडम उसी समय वहां आ जाता है। अब ब्लैक एडम और सबक के बीच काफी लड़ाई है। यह एक भारी लड़ाई थी, लेकिन समय के साथ ऐसा लग रहा था कि केवल ब्लैक एडम ही सबक को हरा सकता है। थोड़ी देर बाद ब्लैक एडम सबक के सिर को पकड़कर दो भागों में काट देता है और उसे पूरी तरह से फाड़ने के बाद वह अंत में सबक को समाप्त करता है। इस वजह से सबक मर जाता है और सब कुछ शांतिपूर्ण हो जाता है और बेहतर होने लगता है। शहर के लोग ब्लैक एडम को अपना रक्षक मानने लगे हैं।
वे सभी स्वीकार करते हैं कि ब्लैक एडम ने उन्हें और उनके शहर को बचा लिया है। इसके बाद हम वही महिला देखते हैं जिसने ब्लैक एडम को रोकने के लिए जस्टिस सोसाइटी की टीम बनाई थी। वह यहाँ ब्लैक एडम से कहती है कि ठीक है, जो चाहो करो, लेकिन इस शहर को मत छोड़ो। इस शहर के लोगों के उद्धारकर्ता बनो, उनकी देखभाल करो, अभिभावक बनो, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन इस शहर को मत छोड़ो, क्योंकि यदि तुम इस नगर से बाहर आओगे तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इधर ब्लैक एडम बैठता है और उसकी ओर देखता है और कहता है कि कोई मुझे ऑर्डर नहीं कर सकता, और जब भी वह कुछ करना चाहता है वह अपने दम पर करेंगे। तब महिला कहती है, हाँ शायद तुम सही हो, तुम्हें इस दुनिया में रहने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो हमारी दुनिया से नहीं है। ब्लैक एडम गुस्सा हो जाता है और उस स्क्रीन को तोड़ देता है जिस पर महिला बात कर रही थी। स्क्रीन टूट जाती है और हर तरफ धुआं होता है। इसी बीच धुएं से सुपरमैन निकलता है। वह ब्लैक एडम से कहता है कि हमें हमेशा बैठकर बात करनी चाहिए। सुपरमैन के इतना कहते ही इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।